नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसे राज्य की राजनीति, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर कहा जा रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना और परिवारों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, बेरोजगारी और प्रवास लंबे समय से बड़ी चुनौतियां रही हैं, वहां महिलाओं के हाथों में आर्थिक ताकत देना केवल सामाजिक क्रांति ही नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य के हर परिवार से कम एक महिला को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें शुरुआती तौर पर 10,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की बिचौलियाबाजी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रहे। इतना ही नहीं, योजना की सबसे खास बात यह है कि 6 महीने बाद यदि महिला द्वारा शुरू किया गया काम सफल होता है या उसमें निरंतरता दिखाई देती है, तो सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी उपलब्ध कराएगी। यह राशि किसी कर्ज के रूप में नहीं बल्कि ग्रांट के रूप में होगी, जिसे वापस नहीं करना होगा। इस योजना का लाभ केवल शहरी इलाकों की महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी इससे जुड़ सकेंगी। सरकार का मानना है कि महिलाएं यदि घर पर ही स्वरोजगार शुरू करती हैं, चाहे वह सिलाई कढ़ाई हो, पापड़ अचार बनाना हो, ब्यूटी पार्लर चलाना हो, मुर्गी पालन या बकरी पालन करना हो, या फिर डिजिटल तरीके से छोटे व्यवसाय करना हो, तो इसमें न केवल उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर भी छोटे छोटे रोजगारों के अवसर पैदा होंगे। यह योजना केवल पैसों की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं को प्रशिक्षित करने, उन्हें बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। सरकार छोटे हाट बाजार, ग्रामीण मार्केट और शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, ताकि वे अपने बनाए उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुंचा सकें। इससे महिलाओं को मुनाफा अधिक मिलेगा और वो किसी प्रकार के बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगी। इस योजना को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा और उन्हें केवल परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खासकर उन परिवारों में जहां पुरुष मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, वहां महिलाएं अकेली रह जाती हैं और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी महिलाओं को भी यह योजना राहत देगी। बिहार सरकार का यह कदम चुनावी दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने यह घोषणा की है, ताकि महिलाओं का बड़ा वोट बैंक उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा हो सके। बिहार में महिला मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं और सरकार ने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि यदि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए तो वे राजनीति में भी उसी सरकार का समर्थन करती हैं जिसने उन्हें सशक्तिकरण का अवसर दिया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह योजना केवल चुनावी घोषणा है और जमीनी स्तर पर इसे लागू करना कठिन होगा। उनका तर्क है कि पहले भी कई योजना आई, परंतु भ्रष्टाचार, अफसरशाही और लापरवाही के कारण उनका पूरा लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करती है। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह योजना बिहार के लिए एक नई राह खोल सकती है। आज के समय में जब राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं, तब यदि राज्य की महिलाएं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार शुरू करेंगी तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रवास की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना परिवार की समग्र आय को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है।
यदि परिवार की महिला सदस्य कमाना शुरू करती हैं तो वह पैसा केवल व्यक्तिगत खर्चों में नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की बुनियादी जरूरतों पर भी लगता है, जिससे समाज का समग्र विकास होता है। इस योजना के सामाजिक प्रभाव भी गहरे रहेंगे। बिहार जैसे राज्य में जहां प्रीतिशात्मक सोच आज भी काफी हद तक मौजूद है, वहां महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आत्मसम्मान मजबूत होगा और समाज में उनका दर्जा ऊंचा होगा। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि महिलाओं के हाथों में आर्थिक ताकत आने से घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं में भी कमी आती है, क्योंकि जब महिला खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है तो परिवार और समाज उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से महिलाओं को लेकर योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो आरक्षण नीति हो जिसमें पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया गया, या फिर साइकिल योजना हो जिससे लाखों लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया। इन योजनाओं ने नीतीश कुमार को महिलाओं का सबसे बड़ा समर्थक बना दिया। अब यह नई योजना भी उसी श्रृंखला की कड़ी है, जिससे महिलाओं में उनका भरोसा और भी बढ़ जाएगा। हालांकि कई लोग इससे केवल चुनावी दांव भी मानते हैं। उनका कहना है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ऐसी घोषणाएं करके सरकार महिलाओं को लुभाना चाहती है, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि चाहे वजह कोई भी हो, यदि इससे महिलाओं को लाभ मिलता है तो यह एक सकारात्मक पहल है। आर्थिक जगत के विशेषज्ञ इस योजनाओं को माइक्रो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बता रहे हैं। उनका मानना है कि 10,000 रुपये भले ही बहुत बड़ी राशि ना लगे, लेकिन यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो महिला छोटे छोटे व्यापार शुरू कर सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई महिला इस पैसे से सिलाई मशीन खरीद सकती है, कोई सब्जी या फल बेचने का काम शुरू कर सकती है, कोई ब्यूटी पार्लर या छोटा किराना स्टोर खोल सकती है। 6 महीने बाद यदि उसका काम अच्छा चलता है तो 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उसे और मजबूत बनाएगी। यह पैसा ऐसा बीज है जिससे बड़ा पेड़ उग सकता है। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि योजना केवल पैसे बांटने की नहीं बल्कि महिलाओं को प्रशिक्षित करने की भी होगी। राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों, स्वयं सहायता समूह, NGO और महिला मंडलों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि महिलाओं को व्यवसाय करने की कला सिखाई जा सके। उन्हें यह बताया जाएगा कि पैसे का सही निवेश कैसे करें, छोटे कारोबारों को कैसे आगे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो यह बिहार की तस्वीर बदल सकती है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार मजबूत होंगे, बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा, समाज का स्तर ऊंचा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। लेकिन यदि यह योजना केवल कागजों पर रह गई तो यह एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार सरकार का यह कदम किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ा सकता है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलता हूं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए।